नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर MKS। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान आयुष काउंसलिंग का सेकेंड राउंड इस समय रनिंग पे है। ठीक है, नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, चॉइस फिलिंग हो रही है। लेकिन बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जो साइट पे ऑनली जो हेल्पलाइन नंबर है या जीमेल पे है, वहाँ पे बच्चे बार बार जीमेल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो उन जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनसे संबंधित एक साइट पे PDF अपलोड हुई है कि भाई कौन कौन सेकेंड राउंड में भाग ले सकता है, कौन कौन अपग्रेड करा सकता है। अपग्रेड कराने के बाद मतलब अपग्रेड हो गया तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा या फिर वापस से जयपुर जाना पड़ेगा। जयपुर मान लो कि अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो दोबारा से जयपुर आना पड़ेगा, सीधा कॉलेज में ही जा सकते हैं। AA/CCC की साइट पे अपन को एडमिशन मिल गया तो यहाँ पर राजस्थान पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें एक मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों के द्वारा। उनके एक PDF अपलोड है, आप साइट से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मैं उसको समझा देता हूँ, मैंने डाउनलोड कर रखी है। तो पहला क्वेश्चन क्या था साइट पे, जो ये PDF है कि द्वितीय चरण में भाग लेने वाले कौन कौन पात्र हैं। तो इसमें आंसर क्या दे रखा है कि प्रथम चरण में भाग लेने वाले समस्त अभ्यर्थी व द्वितीय चरण में नवीन रजिस्ट्रेशन कराने वाले समस्त अभ्यर्थी द्वितीय चरण में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। कहने का मतलब ये है कि भाई जिन्होंने फर्स्ट राउंड में जो भाग लिया ना, चाहे जिनको कॉलेज मिली हो या नहीं मिली हो, सभी एलिजिबल हैं। और जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन कराया सेकंड राउंड में, जिन्होंने पहले नहीं कराया था लेकिन अब उनको पता चला कि राजस्थान की काउंसलिंग भी करानी है, तो वो भी बच्चे भाग ले सकते हैं। तो द्वितीय चरण में लगभग पूरे बच्चे हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई इसको सीट मिल गई तो ये भाग नहीं ले सकता, ऐसा कुछ नहीं है। सारे बच्चे जिन्होंने बस रजिस्ट्रेशन करा रखा हो वो सारे बच्चे भाग ले सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या द्वितीय चरण में अपग्रेड कराने के लिए क्या प्रावधान है कि भाई अपग्रेड कैसे होता है। तो अपग्रेड के लिए यहाँ पे आंसर क्या दे रखा है कि प्रथम चरण में भाग लेने वाले समस्त अभ्यर्थी मतलब स्टूडेंट द्वितीय चरण में अपनी नवीन चॉइस भरकर अपग्रेड हेतु आवेदन कर सकते हैं। यहाँ तक समझते हैं पहले। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपग्रेड कराना है तो चॉइस फिलिंग करनी ही होगी, बिना चॉइस फिलिंग के अपग्रेड नहीं होगा। कोई सिक्योरिटी मनी नहीं पे करनी है, आपने को बस दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी है। परंतु यहाँ विदित है कि द्वितीय चरण में सीटों का आवंटन सीट मैट्रिक्स में उपलब्ध सीट और वरीयता क्रम के आधार पर आवंटित किया जाएगा। यहाँ अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि केवल उन्हीं विकल्प को जो अपग्रेड में जाना चाहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी को जोधपुर मिला, MMM चाहिए तो MMM ही भरना है, जोधपुर भरने की जरूरत नहीं है। और बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे कि सर जैसे कि यहाँ पे बोला है, इन्होंने एक लाइन दी है कि वरीयता क्रम के आधार पर, जैसे नए रजिस्ट्रेशन आ गए उससे पहले वाले कोई बच्चे को नया रजिस्ट्रेशन आया, उसके नंबर ज़्यादा है, उसकी रैंक अच्छी है, तो उसको पहले मिलेगा। मतलब जिसके नंबर अच्छे हैं, जिसकी रैंक अच्छी है, उसको पहले मिलेगा। ठीक है, वो ऐसा सब में होता है। यदि राउंड 2 के दौरान नए विकल्प भरने पर करने पर सीट अपग्रेड हो जाती है, पहले राउंड आवंटित R1 मतलब राउंड 1 की सीट रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा उम्मीदवार को राउंड 2 रिपोर्टिंग नियमों के अनुसार राउंड 2 अपग्रेड सीट पर शामिल होना होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर सीट सेकेंड राउंड में सीट मिल जाती है ना आपको, तो फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉटेड हुई थी वो कैंसिल हो जाएगी तुरंत ही। ऐसा नहीं फिर बाद में आप बोलो कि सर मुझे तो वही चाहिए पुरानी वाली, मेरा मन बदल गया, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही अगर आपकी सीट अपग्रेड हो गई तो पुरानी वाली सीट कैंसिल हो जाएगी। क्लियर। और फिर आपको जो सेकंड राउंड के जो नियम है वो फॉलो करने पड़ेंगे सारे, वापस से जयपुर जाना पड़ेगा रिपोर्टिंग कराने के लिए। अगला नियम क्या है, क्या द्वितीय चरण में अपग्रेड होने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड में रिपोर्ट कराना अनिवार्य है कि भाई जयपुर जाना है अगर मत अपग्रेड हो गया तो। हाँ, आंसर क्या दे रखा है, यस, कि आपको जाना है। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रथम चरण से भिन्न कोई महाविद्यालय आवंटित होता है कि भाई जैसे कि किसी को पहले जोधपुर मिला था, अब उसको उदयपुर मिल गया, तो उसको पहले जयपुर जाना पड़ेगा रिपोर्टिंग कराने के लिए। उन अभ्यर्थियों को प्रथम चरण की एडमिशन 2024 फीस रिसिप्ट कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र व अलॉटमेंट लेटर के साथ कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड में व्यक्तिगत उपस्थित होकर नवीन महाविद्यालय की फीस रसीद प्राप्त करनी होगी। सहायती फीस की राशि यदि पूर्व में जमा फीस से अधिक है तो शेष राशि का DD कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड में जमा कराना होगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि भाई अपनी कॉलेज अपग्रेड हो गई, अब वहाँ पे मान लो फीस ज़्यादा है, तो जो रिमेनिंग फीस है, मान लो कि आपने 60,000 जमा करा रखे हैं, तो 30,000 जो पेंडिंग है ना उसकी DD लेके जाओ, बाकी फीस वो भरी मतलब पूर्णतः हो जाएगी। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। कहने का मतलब ये है अगर सीट अपग्रेड हो जाती है तो आपको वहाँ पे जाना है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर हमारी फीस मान लो ऑलरेडी 90,000 जमा करा रखी है हमने जोधपुर के, और हमको उदयपुर मिल गया, फीस तो हमारी ज़्यादा है। तो आप ऐसे करो कि जो नई DD है ना 5,000 वाली जो फीस है, मतलब जो 8,000 वाली जितनी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है वो लेके चले जाओ, और वो पुराने वाली DD को लेके आ जाओ, तो वो आपको दे देंगे ताकि आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। क्या द्वितीय चरण में अपग्रेड नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड में रिपोर्ट कराना अनिवार्य है। भाई किसी का अपग्रेड नहीं हुआ
तो यहाँ देखो अब जाके रूल क्लियर किया ना उन्होंने, नहीं तो आपको मतलब जयपुर जाने की जरूरत नहीं है। यदि किसी अभ्यर्थी का महाविद्यालय परिवर्तन नहीं हुआ तो कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड को रिपोर्ट कराना अनिवार्य नहीं है। वो अभ्यर्थी सीधे ही प्रथम चरण में आवंटित महाविद्यालय में 7 दिवस के भीतर रिपोर्ट करे। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर रिपोर्ट कराने कब जाएंगे, इन्होंने अब क्लियर किया कि भाई सेकेंड राउंड का रिजल्ट आने के बाद के 7 दिनों तक आप कॉलेज में रिपोर्ट करा सकते हो। क्लियर। अगला नियम क्या है, क्या कोई अभ्यर्थी मतलब स्टूडेंट पहले राउंड या दूसरे राउंड में से दूसरे राउंड या तीसरे राउंड के दौरान अपग्रेड हो जाए तो क्या वह सीधे कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं? नहीं। जैसे ही अपग्रेड हुआ, मान लो कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिली, सेकंड में अपग्रेड हो गया, अब सेकंड में कोई कॉलेज मिली फ्रेश, थर्ड में अपग्रेड हो गया, तो क्या वो सीधा कॉलेज जा सकता है? नहीं, आपको पहले जयपुर आना पड़ेगा। आपको राउंड 2 राउंड 3 अपग्रेड सीट पर महाविद्यालय से रिपोर्ट करने से पूर्व कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड में रिपोर्ट कराना अनिवार्य होगा तथा नवीन आवंटित महाविद्यालय की एडमिशन 2024 फीस रिसिप्ट प्राप्त कर आवंटित महाविद्यालय में 7 दिवस के में रिपोर्ट कराना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब कि रिपोर्ट अगर अपग्रेड हो गया ना तो आपको जयपुर जाना पड़ेगा पहले। क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्या अगला नियम क्या है, यदि कोई स्टूडेंट प्रथम चरण के पश्चात के चरणों में यदि अपग्रेड होता था निर्धारित समय में काउंसलिंग बोर्ड में रिपोर्ट करने में विफल रहता तो आवंटित सीट का क्या होगा? यदि यहाँ बोल रहा है कि भाई अपग्रेड हो गया लेकिन वो जयपुर नहीं पहुंचा रिपोर्ट कराने के लिए, तो क्या होगा? यदि किसी अभ्यर्थी द्वितीय चरण या उसके बाद वो प्रथम चरण के पश्चात चरणों में अपग्रेड होता है निर्धारित समय काउंसलिंग बोर्ड में रिपोर्ट करने में विफल रहता है उसको अनुपस्थित मानकर उसकी सीट को वैकेंट सीट मान दिया, उसकी सीट ही कैंसिल हो जाएगी, उसको सीट नहीं मिलेगी। ठीक है। काउंसलिंग फीस सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। अतः पुनः समस्त अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है और केवल उन्हीं विकल्प को भरें जो अपग्रेड में जाना चाहते हैं। अपग्रेड के पश्चात अनिवार्य रूप से काउंसलिंग बोर्ड में रिपोर्ट करें। अगर मान लो सीट अपग्रेड हो गई, मान लो है ना, और आप जयपुर नहीं पहुंचे रिपोर्ट कराने के लिए, तो आपकी सीट खाली मानी जाएगी और आपकी जो सिक्योरिटी मनी जमा हुई है 30,000 या 25,000, जो भी 25,000 रुपये, वो आपकी जब्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या द्वितीय चरण में अपग्रेड होने वाले अभ्यर्थी प्रथम चरण में आवंटित महाविद्यालय को बरकरार रख सकते हैं? नहीं। कहने का मतलब है कि भाई मैंने बोला था ना, पहले बोला था कि भाई किसी को मान लो कि अब ये कॉलेज मिल गई, फिर अपग्रेड हो गया, फिर उसका मन चेंज हो गया, नहीं मुझे तो पुराना वाला चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। पुराना वाली सीटें कैंसिल हो जाती हैं क्योंकि अपग्रेड होने के कारण प्रथम चरण की आवंटित की सीट तुरंत स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगी, यानी वह सीट किसी और को आवंटित कर दी जाएगी। साथ ही यदि किसी अभ्यर्थी का महाविद्यालय परिवर्तन तो उसको कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड व्यक्तिगत उपस्थित होकर नवीन आवंटित महाविद्यालय के एडमिशन 2024 फीस रिसिप्ट प्राप्त करनी होगी तथा द्वितीय चरण में आवंटित महाविद्यालय में 7 दिवस में रिपोर्ट करानी होगी। अब जाके इन्होंने क्लियर किया कि भाई 7 दिनों बाद में, 7 दिन मतलब सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा उसके 7 दिन तक आप रिपोर्टिंग करा सकते हो। लेकिन पहले क्लियर नहीं किया तो बहुत से बच्चे परेशान हो रहे थे, तो पहले ही चले गए। चलो कोई ना, अच्छी बात है, उन्होंने अपने कॉलेज देख लिया होगा, उनको पता लग गया होगा कि भाई कैसा कॉलेज है, यहाँ पर रहना है कि नहीं रहना, अपग्रेड कराना है कि नहीं कराना, तो उससे भी क्लियरिफिकेशन मिल जाता है। क्या द्वितीय चरण काउंसलिंग फीस सिक्योरिटी अमाउंट संबंधित क्या प्रावधान है? यदि किसी अभ्यर्थी को द्वितीय चरण अन्य पश्चावर्ती चरणों में कोई भी महाविद्यालय आवंटित होता है तथा अभ्यर्थी निर्धारित समय में काउंसलिंग बोर्ड में रिपोर्ट करने में असमर्थ रहता है, उसकी काउंसलिंग फीस सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। अब यहाँ पे सिक्योरिटी मनी का रूल है कि भाई वो कब तक जब्त रहेगी, कब तक अपन को मिल जाएगी वापस? अगर मान लो कि आपको सेकेंड राउंड या उसके बाद के राउंड में सीट मिल जाती है और आप मान लो रिपोर्ट नहीं करा रहे हो, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, अखिल भारतीय कोटे में सीट आवंटन से पश्चात भी क्या राज्य कोटे की सीटें पर भी पूर्व में अभ्यर्थियों के लिए क्या प्रावधान? पूर्व में प्रवेशित स्टूडेंटों के लिए क्या प्रावधान है? यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अखिल भारतीय कोटे में सीट आवंटन से पश्चात भी क्या राज्य कोटे की सीट पर पूर्व में प्रवेशित अभ्यर्थियों के लिए क्या प्रावधान? यदि किसी अभ्यर्थी को डबल ट्रिपल सीट मतलब ऑल इंडिया कोटा, अखिल भारतीय कोटे कोई सीट आवंटित होते तो राज्य कोटे की सीट पर अनिवार्य रूप से सरेंडर कर अखिल भारतीय कोटे द्वारा आवंटित सीट पर प्रवेश लेना होगा, अन्यथा उसका प्रवेश दोनों जगह से निरस्त माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो थर्ड राउंड मतलब सेकंड राउंड में सीट मिल गई आपको और वहाँ से आपने सरेंडर नहीं की, और मतलब समझो इस चीज़ को, मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से, समझाता हूँ कि भाई जैसे कि डबल ए ट्रिपल सी के सेकेंड राउंड में सीट मिल गई और आपने यहाँ पर रिपोर्ट करा दिया, ठीक है, तो राज्य की ऑटोमेटिक सीट खाली, ये आपकी जो राज्य में जो भी मिली हुई ना वो ऑटोमेटिक सीट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, आप इनएलिजिबल हो जाओगे राजस्थान के लिए। अगर मान लो सेकंड राउंड में आपको सीट मिल जाती है यहाँ पे, क्लियर, सेकंड राउंड में सीट मिल गई, आपको ये सीट नहीं लेनी तो तुरंत इसको कैंसिल कराओ ताकि आपकी ये सीट सेफ रहे। अगर आपने यहाँ पे लापरवाही करी ना तो ये भी जाएगी तो ये भी जाएगी। क्लियर। मान लो यहाँ आपको ये लेनी नहीं थी और आपने यहाँ पे रिपोर्ट करा दी कि देख लेंगे जो होगा देखा जाएगा, तो सेकंड राउंड के बाद रूल थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो ध्यान रखना कहीं आप दोनों जगह से इनएलिजिबल नहीं हो जाओ। तो ये जो सीट मिली है डबल ट्रिपल सी की साइड से,
ये आपकी वैलिड रहेगी, ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। इसमें आपको रिपोर्टिंग कराना जरूरी है। अगर रिपोर्टिंग नहीं कराओ तो तुरंत जाके कैंसिल कराओ, ताकि आपकी इस सीट पे कोई असर ना पड़े। क्लियर? आई होप आपके सारे जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी बच्चों के, फ़ोन करके, जीमेल पे, किसी भी माध्यम से वहाँ जाके, तो वो सारे डाउट दूर हो गए होंगे। तो ये सेकेंड राउंड से संबंधित आल नियम थे, रूल एंड रेगुलेशन थे। आपको शेड्यूल मैंने कल बता ही दिया था, वीडियो आपने देख लिया होगा। जो कमेंट सेक्शन में जो आए हैं कमेंट्स की, जो क्वेश्चन आए उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा Q&A के नाम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, धन्यवाद।